नमस्कार दोस्तों, आज फिर से खास मुलाकात में आपके लिए फिर से एक खास पर्सनालिटी से हम मिलने जा रहे हैं और आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये जयपुर में अपना अबेकस के नाम से अबेकस इंस्टीट्यूट रन करते हैं। बच्चों को अबेकस की क्लासेस भी देते हैं और जो आपको पता है कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। वैशाली नगर में इनका ऑफिस है और ऑनलाइन क्लासेस भी इनकी चलती हैं। आउट ऑफ इंडिया से भी बच्चे इनके पास अबेकस क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन। मैम का स्वागत करना चाहूँगा मैं पहले अपने इस खास शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम अंजलि कटियार है। अंजलि कटियार मैम, सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज आप ऑनलाइन अबेकस क्लासेस भी लेती हैं और ऑफलाइन भी आपकी क्लासेस जयपुर में वैशाली में चलती हैं। जी सर। तो बहुत सारे बच्चे आपके आसपास आते हैं, आपसे सीखते हैं, उनको आप देखते भी हैं कि क्या उनके माइंड में चल रहा है, कितना बच्चा प्लस में है, कितना माइनस में है। राइट सर। तो एक सवाल कहीं ना कहीं आज सभी पेरेंट्स के मन में भी है कि बच्चों को इतना पढ़ाने के बाद, इतना अच्छा वातावरण देने के बावजूद भी बच्चे इतना टेंशन और डिप्रेशन में क्यों हैं? राइट सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बच्चे टेंशन में रहते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जनरेशन गैप भी है। हम पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों को टाइम नहीं देते। पहले देखते थे हम, पहले के टाइम पे बच्चे 10% से वर्किंग होते थे, 90% हाउस वाइफ्स होते थे, तो हम बच्चों पे, फैमिली पे फोकस करते थे। लेकिन आज देखिए अब रेशियो जस्ट कन्वर्ट हो गया। 90% वर्किंग पेरेंट्स हैं, 10% जो ऐसे हैं जो घर में देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। जो 10% वाले हैं रियली उनके बच्चे, आप कभी आप कंपेयर करिए, उनके बच्चे रियली वर्क करते हैं। वो एक बात है जिसलिए कि अब आज का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं भाग दौड़ वाला टाइम भी है और ऑब्वियसली बात है 1% की इनकम से घर चलाना आसान नहीं है। तो जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे अकेले रहेंगे। पहले के टाइम में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कोई ना कोई परिवार में होता था। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में आज के दौर को देखते हुए कि बच्चे अकेले रहने के बावजूद कुछ सही ट्रैक पे चल सके, उनके पेरेंट्स भी हैप्पी, या पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे गलत ट्रैक पे ना जाएं? आप वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग है। राइट है सर। आजकल टाइम में हमें दोनों वर्किंग होना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है, हमें करना है वर्किंग। लेकिन आप देखिए 24 आवर्स पेरेंट्स वर्क नहीं करते हैं। हम घर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, घर आते हैं, आप देखते हैं आप 1 आवर तो अपने बच्चों को दे सकते हैं ना। बच्चे करते हैं, कभी कभी बच्चे खुद अपने मन की बात बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। बट मेरे पास कभी कभी कॉल करने का टाइम होता है, हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। एक ये सर मैं ऐसे बोलना चाहूँगी, एक ट्रायंगल होता है एक्चुअली बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ एक ट्रायंगल हम बनाएं तो वो ट्रायंगल अगर आपका सक्सेस हो 100% आप करते हो ना कंप्लीट, तो वो रियली वर्क करता है। जैसे टीचर है, टीचर का अपना रोल अलग होता है, पेरेंट्स का अपना रोल अलग होता है, बट इसमें बच्चों का अपना रोल अलग होता है। अगर ये तीनों पार्ट अपना अपना 10% भी देते हैं तो बच्चे 100% सक्सेस होंगे। राइट मैम, आप ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। और एक बात और मैम, जैसे कि अब पुराना 90s का टाइम अगर देखते हैं, 90s का जो दौर था या उससे पहले का जो टाइम था, दादा दादी घर में पूजा करते रहते थे तो छोटे बच्चे उनके पास बैठते थे, ठीक है। तो अध्यात्म जो था, यानी जो हमारा डिवोशनल पार्ट है, जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और स्पेशली हमारी सनातन संस्कृति का तो डेफिनेटली 100% ये हिस्सा है। तो क्या आज के बच्चों को, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, उसका अगर कुछ पार्ट अगर हम डिवोशनल पार्ट से या हमारे आध्यात्मिक पार्ट से जोड़ते हैं तो क्या उसका फ़र्क पड़ेगा बच्चों के पॉजिटिव वे में? राइट सर, बिल्कुल पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ लेसन्स आप हिंदी में रहता है, सब्जेक्ट हिंदी रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी एक सब्जेक्ट है, या इंग्लिश या किसी में आप देख लीजिए, एक हम ऐसा सब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें आध्यात्मिक सिखाया जाए हमको। व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल, बच्चों को पता होना चाहिए। आज बच्चों को देखो तो वो रामायण नहीं जानते क्या होता है, वो महाभारत नहीं जानते क्या होता है, वो बिल्कुल भी कोई भी स्पिरिचुअल न्यूज़ नहीं जानते, उनको पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल एजुकेशन में थोड़ा सा इसका भी नॉलेज देना चाहिए। एक भी लेसन नहीं होता, बच्चे 10th तक आ जाते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्या रामायण होती है, तो ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली मैम, और जिसने कि मैम ने आपको कहा एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए या स्कूल टाइमिंग में कोई पार्ट 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम अध्यात्म की बातें करें, बच्चों को अध्यात्म की ओर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ताकि वो इस सुसाइड वाले पॉइंट से, टेंशन वाले पॉइंट से थोड़ा रिलीज हो सकें। मैम ऐसा ही प्रयास जो है अपना, जो माँ लक्ष्मी देवी फाउंडेशन है, स्कूल्स, कॉलेज एंड जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे हम रामायण क्विज कंपटीशन के नाम से एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं।
और हमने देखा है कि कुछ अच्छे रेस्पॉन्स भी हमें मिले हैं वहाँ से। तो मैम क्या इज़ इट पॉसिबल कि ये जो कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में स्कूल्स कॉलेज या जितना भी एजुकेशन सिस्टम है इसमें वर्क कर पाएगा? सर बिल्कुल वर्क करेगा। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है अगर आपने ये वर्क किया तो बहुत अच्छा है। मैं खुद भी उसमें ऐड होना चाहूँगी, अपने बच्चे को करवाना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्टोरीज सुनाती हूँ। मोस्टली पेरेंट्स करते हैं इसमें 30% पेरेंट्स जो बताते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने जो ये वर्क किया है बहुत अच्छा है सर। आई अप्रिशिएट यू सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद भी चाहूँगी कि सारे बच्चे इसको करें। डेफिनेटली आई थिंक मैम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आंसर्स मिले हैं आज के बच्चों को लेकर या अध्यात्म को लेकर या एजुकेशन सिस्टम को लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग जो वर्क कर रहे हैं जितने भी खास सक्सेस से हम मिलते हैं तो हमारा एक ही मोटो रहता है कि बच्चे डिप्रेशन और टेंशन से बाहर निकलें। जो करियर गाइड हैं, जो करियर को लेकर टेंशन में, वो भी सुसाइड वाले पॉइंट से बाहर निकलें, क्योंकि सुसाइड करना या मर जाना सॉल्यूशन नहीं है अपने जीवन का। हर किसी की लाइफ में टेंशन्स हैं, और हम स्पेशली 90s के दशक की बात करें तो वहाँ पर तो स्लैप भी होता था गाल पे, और इवन डंडे से भी पिटाई होती थी, लेकिन वहाँ सुसाइड नहीं था। नहीं सर, आज के तो पेरेंट्स भी सर डरते हैं बच्चों को डांटने में। तो ये गैप क्यों आया? ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों में जो गैप है वो हमें फ्रेंडली करना चाहिए। हमें भी बच्चों से बात करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है बेटा। हम बात करेंगे फ्रेंडली तो शायद कुछ बच्चे जो कुछ चीज़ें हाइड रखते हैं वो आपसे शेयर करेंगे, मे भी उनकी टेंशन निकल जाए, वो सुसाइड पॉइंट पे नहीं जाएंगे। डेफिनेटली। तो आज का जो हमारी मुलाकात है और जो मैम एबेकस क्लासेस चलाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि एबेकस से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो डेफिनेटली मैम से कांटेक्ट करें जयपुर में ही। और इन्होंने जो सुझाव आपको दिए हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर या आध्यात्मिक सेक्टर को लेकर, आई होप आप सभी दर्शकों को बहुत अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट शो के अंदर हम किसी और अच्छी खास मुलाकात में किसी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलेंगे। और मेन हमारा जो मोटो है हमारी शिक्षा, संस्कृति और देश को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर हम वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।